दो पॉइंट के दरमियान आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी लाइन के डिवीज़न कैसे निकाल सकते हैं और लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर नंबर 2 की सीरीज़। और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला, कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। तो आज हम बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव किस तरह किया जाता है, कि इन केस अगर कहीं आ जाए कि डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। बहुत ही इजी ट्रिक है आपके पास। 6-7 क्लास से आप पढ़ते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है। उसी की मदद से आज हम डिस्टेंस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। उस कार्टेशियन प्लेन पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव। और मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ इस प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। वो पॉइंट मेरा P हो जाएगा और ये मेरा पॉइंट हो जाएगा P। अब इनको डिस्टेंस करने के लिए इसको मैं P1 का नाम देता हूँ, इसको P2 का। अब P1 के लिए मेरे पास x1 हो जाएगा और y1, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है x y की जहाँ पे ये पॉइंट है। और यहाँ सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि x2, y2। तो अब मेरे को ये चेक करना है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि P2 से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और P1 से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट कर जाएंगी। फॉर एग्जांपल इस तरह मैं P1 से भी एक लाइन ड्रॉ की है और P2 से भी एक लाइन ड्रॉ की है हमने, और ये फॉर्म हो गया एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात आती है कि इस पॉइंट का नाम क्या होगा। इसका तो हमने नाम दे दिया P1, इस पॉइंट का नाम दे दिया P2। ये भी तो प्लेन के अंदर है और ये भी तो कोई पॉइंट होगा, तो हम इसको नाम दे देते हैं R। अब हम एक लाइन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस पर y क्या होता है, सेम होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन है तो y की सारी वैल्यू 0 होगी, लेकिन अभी तो एक्स एक्सिस पे नहीं है, एक्स एक्सिस से नीचे है। इट इज़ यहाँ y1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा, y1। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, x1 चेंज होते होते x2 हो जाएगा। तो चेंज होते x2 होगा तो ये हो जाएगा x2 और y1 आपका क्या रहेगा, सेम। देखें ये पॉइंट आप इस तरह भी, इस पॉइंट को देखते हुए भी निकाल सकते हो और इस पॉइंट को भी। फॉर एग्जांपल अब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू वो सेम रहेगी। देखें ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है, x2। तो इट मीन्स अगर यहाँ x2 है तो यहाँ भी x2 रहेगी। लेकिन यहाँ y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू क्या है, y2। और इस नीचे जब ये पॉइंट आया, अब ये y2 थी, ये चेंज होते होते क्या हो गई, y1। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, बाय द फेमस पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइप का स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर होता है, प्लस वर्ग का स्क्वायर होता है। ये आप पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पढ़ते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंड 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी साइड होगी, हाइपोटेनियस। और एंगल के साथ ये बेस होगी, या तो ये परपेंडिकुलर, अब इसको हम बेस कह देते हैं, इसको परपेंडिकुलर। वो एंगल को देख के पता चलता है कि ये बेस है या परपेंडिकुलर है। तो अब इस हाइपोटेनियस क्या है, P1 और P2। तो P1 P2, यानी अब इस P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, इसमें हाइपोटेनियस। तो D इज इक्वल्स टू P डिस्टेंस P1 P2
और ये इस लाइन सेगमेंट को शो करती है बार, और ये जो मॉड्यूलर ये जो बार है ये डिस्टेंस को शो करती है। P1 इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम होगा। हाइपोटेनियस क्या होती है कि बेस और परपेंडिकुलर का सम का स्क्वायर का सम होता है। पहले इन दोनों का स्क्वायर करो फिर उसको सम कर लो तो वो हाइपोटेनियस के बराबर होती है। तो आपके पास यहाँ पर P1 आर स्क्वायर प्लस आर ये P2, P1 आर और आर P2 उसका स्क्वायर। अब डिस्टेंस किस तरह निकलेगा, P1 और P2 ये तो पॉइंट है, यही आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये तो रहेगा आपका सेम, स्क्वायर आएगा, ये तो रहेगा सेम P1 P2 स्क्वायर। अब P1 और R इसका डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं, फाइनल टू इनिशियल, x2 माइनस x1 y1 माइनस y1। तो y1 और y1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x2 माइनस x1। इट मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस सेम एज इट ऐसी x2 और x2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ये कोऑर्डिनेट्स ये आपके पास निकल गया। और दूसरा इसमें मेन पॉइंट क्या है कि अगर आप इस डिस्टेंस फार्मूला को इनके अंदर x1 y1 पहले भी आ जाएगा, x1 y2 पहले भी आ जाएगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके बाहर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो हम इसको दूसरी फॉर्म में इस तरह भी लिख देते हैं, तो इससे डिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला था जो आज हमने ड्राइव किया, बहुत ही सिंपल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे 2.1 जो है हमारी डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।